iPhones. Fuck your iPhone. आपके हाथ में जो आईफोन है वो एप्पल का है, एक अमेरिकन ब्रांड, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आईफोन असल में चाइना में बना है। एक तरफ अमेरिका की ब्रांडिंग तो दूसरी तरफ मेड इन चाइना लिखा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एप्पल सिर्फ नाम का अमेरिकन है या फिर वो हमें बेवकूफ बना रहा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी बिजनेस स्ट्रेटेजी छुपी हुई है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इसका डीप डाइव, आईफोन कैसे डिजाइन होता है अमेरिका में और असेंबल किया जाता है चाइना में, और सबसे इम्पोर्टेंट इससे एप्पल को क्या फायदा होता है और आपको क्या नुकसान। तो अगर आप भी एक आईफोन यूजर हैं या एप्पल के फैन हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सच जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन को बनाता कौन है। डिजाइन, सॉफ्टवेयर, इनोवेशन सब कुछ एप्पल के हेडक्वार्टर में ही होता है, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में है। लेकिन जब बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की, यानी कि असेंबलिंग, पैकेजिंग और लार्ज स्केल प्रोडक्शन की, तो एप्पल का भरोसा होता है सिर्फ एक चाइनीज कंपनी पर, जो कि है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि चाइना में है, जहां हर रोज लाखों फोन असेंबल होते हैं। और सिर्फ एप्पल के आईफोन नहीं बल्कि डेल, एचपी, सोनी जैसे ब्रांड भी फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन का हिस्सा हैं। तो सवाल उठता है कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को यूएसए में क्यों नहीं बनवाता। जवाब सिंपल है, कॉस्ट, स्पीड और स्केल की, जो कि फास्ट, चीप और एफिशिएंट भी है। इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक आईफोन बनाने की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना में $500 है। ये कॉस्ट में लेबर, पार्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का रेंट सब आता है। अब अगर ये आईफोन यूएस में बनाया जाएगा तो क्या बदलेगा। चाइना में एक फैक्ट्री वर्कर की मंथली सैलरी अप्रोक्सीमेटली $300 है। यूएसए में वही स्किल्ड वर्क फैक्ट्री वर्कर की मंथली सैलरी $3000 अप्रोक्सीमेटली है, यानी कि 10 गुना से ज्यादा सिर्फ लेबर कॉस्ट में फर्क। अगर हर आईफोन असेंबल करने में $30 लेबर कॉस्ट लगती है चाइना में, तो यूएसए में वही लेबर कॉस्ट आ जाएगी $300 पर फोन। साथ ही यूएसए में एनवायरमेंटल रेगुलेशन, टैक्सेस, इंश्योरेंस और सप्लाई चेन का कॉस्ट भी ज्यादा है। रॉ मटेरियल, काफी पार्ट्स अभी भी एशिया से इंपोर्ट करने पड़ते हैं यूएसए में, जिससे शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ सकती है। तो टोटल मिलाकर लेबर कॉस्ट जो कि चाइना में $30 पड़ती है, वही यूएसए में $300 पड़ेगी। पार्ट्स और अदर कॉस्ट मिलाकर चाइना में $470 पड़ती है, वही यूएसए में $500 प्लस पड़ेगी। यानी कि टोटल पर फोन $500 का पड़ेगा, जो कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग होता है। और अगर यही फोन यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग होने लगेगा तो पर फोन $800 मिनिमम लगेगा ही लगेगा, यानी कि $300 से $400 का फर्क हर आईफोन पर। अगर एप्पल साल में 200 मिलियन आईफोन बनाता है तो सिर्फ असेंबल यूएसए में करने से उनका एक्स्ट्रा कॉस्ट $60 बिलियन तक हो सकता है। इसीलिए एप्पल ने कॉस्ट सेविंग, एफिशिएंसी और स्पीड के लिए चाइना को चूज किया, और हम कंज्यूमर्स तक आईफोन फिर भी प्रीमियम बनकर पहुंचता है। दूसरी चीज, चाइना के पास वो सप्लाई चेन है जहां हर छोटी से छोटी चिप, स्क्रू और सेंसर इजीली मिल जाता है, जो कि अमेरिका या यूरोप में मिलना मुश्किल है। तीसरी चीज आती है स्पीड एंड स्केलेबिलिटी। फॉक्सकॉन जैसे प्लांट्स में एक दिन में 5 लाख से ज्यादा आईफोन असेंबल किए जा सकते हैं। ये स्पीड यूएसए में अचीव करना मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यूएसए के पास चाइना के मुकाबले में कम पॉपुलेशन और कम मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग प्रोडक्शन सिस्टम है। लेकिन अब एप्पल फ्यूचर में क्या करेगा। एप्पल अब स्लोली चाइना के अलावा दूसरी कंट्रीज जैसे कि इंडिया, वियतनाम और मलेशिया में अपने प्रोडक्शन हाउसेज को शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना की पॉलिटिकल टेंशन और लेबर इशू एप्पल के लिए रिस्की होते जा रहे हैं। लेकिन अभी के लिए चाइना ही एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग हब है, और जब तक एप्पल को यहाँ प्रॉफिट मिल रहा है तब तक आईफोन चाइना में ही बनेगा। अब हम जानते हैं कि एप्पल चाइना से ही मैन्युफैक्चरिंग क्यों करवाता है। एप्पल का फायदा क्या है। एप्पल का गोल है मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम कॉस्ट। अगर एक आईफोन चाइना में $500 में बन रहा है और यूएसए में वही एप्पल का आईफोन $800 में बनेगा, तो एप्पल हर यूनिट पर
$300 सेव कर रहा है। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 200 मिलियन आईफोन से जो कि एप्पल हर साल बना रहा है, तो एप्पल हर साल $60 बिलियन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी से कमा रहा है। लेकिन आपका नुकसान क्या है? अब सवाल ये है कि क्या एप्पल का ये मॉडल हमें नुकसान दे रहा है? एप्पल को तो प्रॉफिट होता है, वो लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग करके हाई प्राइस में बेचता है, लेकिन क्या हमें नुकसान होता है? क्वालिटी के हिसाब से तो नहीं, क्योंकि एप्पल के हर फोन को स्ट्रिक्टली क्वालिटी चेक से गुजारता है, चाहे वो चाइना में बन रहा हो या किसी और जगह पर। क्वालिटी स्टैंडर्ड एप्पल का ही होता है, लेकिन एक तरफ हमें प्रीमियम प्राइस देना पड़ता है $1000 का फोन जो कि चाइना में $500 का बन रहा है। दूसरी तरफ हम ये सोचकर खुश हो रहे होते हैं कि अमेरिकन क्वालिटी है, जबकि असल में वो चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन आपको प्रोडक्ट बेस्ट मिलता है, लेकिन प्राइस ज्यादा देनी पड़ती है, मोस्टली ब्रांडिंग और परसेप्शन के लिए, क्योंकि अगर एप्पल ब्रांडिंग करेगा तो ही वो आपको फोन बेच पाएगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं है, बल्कि ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी का रिजल्ट है। डिजाइन अमेरिका का, प्रोडक्शन चाइना की और पैसा एप्पल का। ये एक बिजनेस मास्टर प्लान है जिसमें एप्पल जितना फायदा उठाता है उतना ही आप इमोशनल ब्रांडिंग और प्रीमियम टैग के लिए पैसा देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये एप्पल की स्ट्रेटेजी सही है या एप्पल सिर्फ आपका काट रहा है, या आप खुद ब्रांड के जादू में फंस गए हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून।